इकोनॉमिक्स में करी है वो बिजनेस स्टडीज में ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। और 80 में से 80 मार्क्स इस बार तो लेकर आने ही है, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं 4 डेज स्ट्रैटेजी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि इन 4 दिनों में आप कैसे अपने परसेंटेज को बढ़ा सकते हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रिविहान के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि आज 13 फरवरी है और 18 फरवरी को आपका बिजनेस स्टडीज यानी कि व्यवसाय अध्ययन का पेपर है। तो मैं आशा करती हूँ 13 फरवरी को जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर गया है वो बहुत अच्छा गया होगा। अगर कुछ बच्चे अपने इकोनॉमिक्स के पेपर से निराश हैं, किसी का छूट गया पेपर या किसी का कुछ गलत हो गया है, तो उस टेंशन को आप साइड में रख दीजिए, क्योंकि उसका आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। लेकिन जो कर सकते हो वो क्या है कि आने वाले पेपर्स में अच्छे परसेंटेज या अच्छे मार्क्स अचीव करना, जिससे आपके परसेंटेज इंक्रीज हो जाए। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, इकोनॉमिक्स की टेंशन को साइड में रख देना होगा और जो 4 दिन हमारे बचे हैं ना, उसमें फुल फ्लेज्ड होकर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस स्टडीज की तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन 4 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, आप ऐसा क्या कर सकते हो, कैसे अपनी प्रिपरेशन को इतना अच्छा कर सकते हो कि आपके परसेंटेज यहाँ पर बहुत बेहतर बन जाए और आपके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आए, और 80 आउट ऑफ 80 नहीं तो 75 अबव ही आए। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। तो इस वीडियो में आपको क्या करना है, मेरे साथ अंत तक बने रहना है। ठीक है, आ गया समझ में। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बोल दिया कि 4 दिन बचे हैं, 14, 15, 16, 17। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज के दिन को आप इग्नोर कर दोगे। आज का दिन भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। मैं ये बोलती हूँ, आपने बहुत मेहनत कर ली इकोनॉमिक्स में, ठीक है, थोड़ा आराम कीजिए। 6-7 बजे के बाद आप बिल्कुल बुक्स खोल के बैठ जाइए बिजनेस स्टडीज की, और यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। ठीक है, आ गया समझ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है सिर्फ कुछ घंटे बचे हमारे पास, मतलब 13 फरवरी है। इसका हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास आधा दिन तो है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। कुछ घंटे तो है, फ्यू आवर्स बोल देते हैं। ठीक है, फ्यू आवर्स तो हमारे पास है। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या कर सकते हो मैं आपको बताती हूँ। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड की रिवीजन इस आधे दिन में ही कर ली, इन कुछ घंटों में ही कर ली, तो आप यहाँ पर अपने 14 मार्क्स की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। कितने मार्क्स की प्रिपरेशन, आप यहाँ पर अपने 14 मार्क्स की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। 14 मार्क्स बहुत होते हैं, मतलब कुछ घंटों में आपकी 14 मार्क्स की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद किसकी, अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद 14 फरवरी की। अब 13 फरवरी को ज्यादा मेहनत तो करी नहीं, अच्छे से आराम कर लिया। ठीक है, थोड़ा बहुत ही हमने पढ़ा, यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ने पे ही 14 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो अगले दिन आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी, मतलब अगले दिन आपके पास पूरा टाइम रहेगा, तो आप आराम से कितने चैप्टर्स पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे आराम से 4 चैप्टर्स तो पढ़ ही सकते हो। ठीक है, कितने चैप्टर्स पढ़ सकते हो आप यहाँ पे 4 चैप्टर्स। ठीक है, चैप्टर 3 तो बहुत ही छोटा है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 आता है प्लानिंग, चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर 4 प्लानिंग आता है, वो भी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, फिर चैप्टर 5 आ जाता है हमारा कौन सा, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा चैप्टर, चैप्टर 6, जिसका नाम क्या है, स्टाफिंग। ये चारों चैप्टर्स आपको इस दिन कर लेने हैं 14 फरवरी को। अगर आपने ये चारों चैप्टर्स कर लिए तो आपके कितने मार्क्स यहाँ पर हासिल हो सकते हैं, आप कितने मार्क्स की प्रिपरेशन यहाँ पे कर चुके होंगे, आप यहाँ पे 30 मार्क्स की प्रिपरेशन कर चुके होंगे। ये 30 मार्क्स मोर देन सफिशिएंट है, मतलब बहुत ज्यादा है ये 30 मार्क्स, और एक दिन में आप अपने 30 मार्क्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर चुके होंगे। ठीक है, फिर क्या आता है यहाँ पर, फिर यहाँ पर आता है 15 फेब। ठीक है, फिर क्या आता है 15 फेब। तो 15 फेब में आप क्या करने वाले हो, 15 फेब में यहाँ पर आप चैप्टर 7, चैप्टर 8,
चैप्टर 9, केवल 3 चैप्टर्स यहाँ पर आप करने वाले हो। 3 चैप्टर्स क्यों दिए? क्योंकि जो चैप्टर 9 है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको रिवाइज करने में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स के टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 7, 8 और 9 चैप्टर कीजिए। तो अगर आप ये 3 चैप्टर्स कर लोगे ना तो कितने मार्क्स यहाँ पर आप हासिल कर सकते हो? अगर आपने यहाँ पर सिर्फ 3 चैप्टर्स कर लिए तो यहाँ पर आपके बन जाएंगे 16 मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स बन जाएंगे आपके? 16 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम आ जाते हैं 16 फरवरी पे। किस पे आ रहे हैं हम? 16 फरवरी पे, मतलब तीसरे दिन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। ये फर्स्ट डे है, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे। तो अगर हम 16 फरवरी की बात करें तो जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं अब यहाँ पर आप कवर कर लोगे। मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको चैप्टर 10 और चैप्टर 11, केवल 2 ही चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपको 2 चैप्टर्स अच्छे से निपटा देने हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो जब आप ये 2 चैप्टर्स कर लोगे तो आपके हाथ में कितने मार्क्स आ जाएंगे? यहाँ पर सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर कि अगर आपने ये 3 चैप्टर्स कर लिए ना तो आपके हाथ में 16 नहीं बल्कि 20 मार्क्स आएंगे। कितने मार्क्स आएंगे? 20 मार्क्स आएंगे, ठीक है। कितने मार्क्स आने वाले हैं यहाँ पर? 20 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर आपने लास्ट के 2 चैप्टर्स यहाँ पे कर लिए, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11, तो आपके हाथ में अब आएंगे 16 मार्क्स। कितने मार्क्स आ जाएंगे? 16 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में? मतलब 3 दिनों में आप अपने 80 मार्क्स की पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो और कुछ घंटे आप आज के मिला लो, 13 फरवरी के मिला लो, ठीक है। अगर 3.5 दिनों में अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो मतलब आपका यहाँ पे 100% पोर्शन कंप्लीट हो सकता है। फिर अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरी दिन में हमें क्या करना है? क्या हम खेलते कूदते रहेंगे? क्या हम टीवी देखेंगे? क्या हम इंटरनेट चलाएंगे? सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको। अब बचता है हमारा लास्ट दिन 17 फेब, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस टाइम पर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मुझे पता है टेंशन होगी लेकिन नहीं लेनी। इस टाइम पर आप क्या कर सकते हो? वापस से सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि एक ही दिन में 11 चैप्टर्स कैसे रिवाइज करें? हो सकता है। कैसे? कुछ लोगों को पता होगा लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि मैंने YouTube पर क्विक रिवीजन सीरीज डाली हुई है जिसमें मैंने हर एक चैप्टर को विद इन 15 to 20 मिनट्स में समझाया हुआ है। तो अगर हम मैक्सिमम 20 भी मान लें, 20 मिनट्स में अगर आप हर एक चैप्टर को समझ लोगे, केवल 11 चैप्टर्स है, तो बहुत ही जल्दी आपको सारे ही 11 चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? 17 फरवरी को मेरे सारे क्विक रिवीजन देखने हैं, ठीक है। आ गया समझ में? अब ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि एक चैप्टर तो सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट का है, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट का गया होगा, ठीक है। आ गया समझ में? अब दिन तो आपका पूरा बच ही रहा है यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर आप और क्या कर सकते हो? तो यहाँ पर आप कर सकते हो सैंपल पेपर की प्रैक्टिस। किसकी प्रैक्टिस कर सकते हो? सैंपल पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पता होगा कि अरिविहान ने आपको 2 सैंपल पेपर दिए हुए हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को पूरा रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करके चले जाते हैं, पूरा पूरा पढ़ के भी जाते हैं, उनको सब कुछ आता भी है। जैसे ही वो पेपर देखते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, उनको सब कुछ आता है। लेकिन हो क्या जाता है, उनकी स्पीड जो है वो कम होती है, वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करके जाते। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। 3 घंटे में वो पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा अफसोस होता है। और यही हुआ होगा इकोनॉमिक्स के पेपर में कि आपको पूरा आता होगा लेकिन आपका कुछ पोर्शन छूट गया होगा। तो ये गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आखिरी दिनों में आपको क्या करना है, या तो प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन पेपर उठाओ, या तो सैंपल पेपर जो अरिविहान ने आपको दिए हैं उसको सॉल्व करने बैठो और टाइमिंग नोट करो। वॉच तो पहन के ही जानी है। टाइमिंग नोट करो कि 3 घंटे में ये पूरा मेरा पेपर कंप्लीट हो रहा है कि नहीं।
ठीक है, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करोगे या पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करोगे, आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होगी और स्पीड भी बढ़ जाएगी और आपको यहाँ पर अंदाजा भी लग जाएगा कि पूरे 3 घंटे में मैं अपना पेपर कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी क्या है, स्ट्रैटेजी है। किस चीज की स्ट्रैटेजी है? 80 आउट ऑफ 80 लेकर आने की ये हमारी स्ट्रैटेजी है। और मैं यही आशा करती हूं कि अगर आपने ऐसे ही पढ़ा तो आप 80 आउट ऑफ 80 तो जरूर लेकर आओगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये है हमारी लास्ट 4 डेज स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग इसको फॉलो करेंगे। और अगर किसी को लग रहा है कि ये सब करने के बाद भी कुछ तो बच रहा है, मतलब कोई गाइड करने वाला होना चाहिए। मैं तो खुद तो पढ़ूंगा, ठीक है, मैं खुद पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, मैं सेल्फ स्टडी तो कर लूंगी अच्छे से, लेकिन फिर भी मुझे एक डाउट है कि कोई मुझे पढ़ा दे, मैं सुनता रहूं उनको और अच्छे से रिवाइज हो जाए, मैं उनसे डाउट पूछ पाऊं। तो अरिविहान आपके लिए क्या लेकर आया है? ये 4 डेज स्ट्रैटेजी, जिसमें आप खुद सेल्फ स्टडी तो कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और उसके बावजूद आप इसको भी देख सकते हो। मतलब हम आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर आए हैं, हम आपके लिए लाइव आएंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर अच्छे से देखें तो 14 फरवरी को, ठीक है, जो सबसे पहला दिन रहेगा, तो हम 10 बजे आपके लिए लाइव आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए कि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो। उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम जितने भी 11 चैप्टर्स हैं उनका कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। मतलब 11 चैप्टर एक दिन में हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको करने में 3 घंटे लगे, 4 घंटे, 5 घंटे, हम टाइमिंग नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आपको पढ़ाने में फोकस करेंगे। ठीक है, और आपको भी क्या करना होगा? सिर्फ हमसे पढ़ने पे फोकस रखना होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम बात कर लेते हैं 15 फरवरी की। तो 15 फरवरी को हम क्या करने वाले हैं? जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, वो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। यहाँ पर हम आपको लाइव आकर उसे सॉल्व कराएंगे। और ये जो लाइव है ये कब रहेगी? शाम को 6 बजे रहेगी। ठीक है, टाइमिंग अलग है, टाइमिंग नोट डाउन कर लो। ठीक है, टाइम टेबल का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाती हूँ, लेकिन अच्छे से ध्यान रखना। 14 फरवरी को सुबह 10 बजे लाइव होने वाली है और 15 फरवरी को शाम को 6 बजे लाइव रहने वाली है। और यहाँ पर मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आओ, हमें ऑब्जेक्टिव का डर है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव आपको आके पढ़ाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं 16 फरवरी को। तो 16 फरवरी को लाइव तो नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आपका साथ छोड़ देंगे। मतलब 16 फरवरी को रिकॉर्डेड क्लास रहेगी जो कि आपको उसी चैनल पे मिल जाएगी और जिसमें हम आपको करवाने वाले हैं सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम सारे चैप्टर के डिफरेंसेस बता दो जो आ सकते हैं, हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर 16 फरवरी को आप उसे पढ़ सकते हो, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आगे समझ में? फिर हम बात कर लेते हैं 17 फरवरी की, हमारे आखिरी दिन की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो कोई इंपॉर्टेंट चीज ही करेंगे हम। तो शाम को 6 बजे लाइव आकर हम फिर से क्या करने वाले हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिससे हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हमने 3 दिनों में जो प्रिपरेशन करी है ना, बहुत अच्छे से करी है। क्योंकि यहाँ पर आके मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगी कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तब मुझे पता चलेगा कि आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी है या नहीं करी है, और आप खुद भी उस चीज को एनालाइज कर पाओगे। तो यही थी हमारी 4 दिनों की स्ट्रैटेजी, या हम बोल सकते हैं 4.5 दिनों की स्ट्रैटेजी, क्योंकि आज का दिन आपको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आ गया समझ में? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपको क्या करना है? ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं लाइव लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।